सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आर्मी पब्लिक स्कूल मीरन साहिब जम्मू के हिंदी प्रांगण में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। अपना विषय आपसे साझा करने से पूर्व मैं आपसे आपके पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। तो आइए शुरू करें। बच्चों, दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लड़का भाग रहा है। बहुत अच्छे। आइए अगला चित्र देखें। इस चित्र में बच्चे नाच रहे हैं। तीसरा चित्र जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आइए एक बार पुनः इन वाक्यों को दोहराएं। लड़का भाग रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इन वाक्यों में भागना, नाचना और जाना शब्द जो हैं वो किसी काम के करने या होने का बोध करवा रहे हैं। बोध का अर्थ होता है जानकारी देना, अतः ये शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। अरे, ये चित्र तो फिर से आ गया। चलिए आइए अब इस चित्र में जानते हैं कि लड़का जो है वो कैसे भाग रहा है। लड़का तेज भाग रहा है। इस चित्र में लड़का कैसे चल रहा है? लड़का धीरे धीरे चल रहा है। इस चित्र में बच्चे किस तरह खड़े हैं? बच्चे पास पास खड़े हैं। तो आइए इन वाक्यों को फिर से दोहराएं। बच्चे पास पास खड़े हैं, लड़का तेज भाग रहा है, लड़का धीरे धीरे चल रहा है। इन वाक्यों में पास पास, तेज और धीरे धीरे जो शब्द हैं ये क्रिया की विशेषता बता रही हैं कि क्रिया किस तरह से की जा रही है, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, अगर हमें किसी शब्द की, किसी विषय की परिभाषा समझनी है तो हमें सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ समझ आना चाहिए। तो आइए सबसे पहले क्रिया विशेषण का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। क्रिया विशेषण दो शब्दों से बना है, क्रिया और विशेषण। क्रिया अर्थात किसी काम, किसी कार्य का करना या होना, और विशेषण जिसका अर्थ है विशेषता बताने वाला। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से हमें जानकारी होती है कि क्रिया जो है वो किस तरह से हो रही है, कब हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, वो शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। सोहन सुंदर लिखता है। इसमें लिखना जो है वो क्रिया शब्द है और वो क्रिया किस तरह से हो रही है, वो किस तरह से लिखता है, वो सुंदर शब्द जो है वो ये बताता है हमें। सोहन सुंदर लिखता है, तो इस वाक्य में जो सुंदर शब्द है वो क्रिया विशेषण है। संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। इसमें जो प्रतिदिन शब्द है ये हमें बता रहा है कि जो संगीता है वो किस तरह पढ़ती है। हर रोज पढ़ती है, कभी कभी पढ़ती है, प्रतिदिन पढ़ती है। तो प्रतिदिन शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है जो हमें बताता है कि पढ़ना, ये वाली जो क्रिया है ये किस तरह हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है। अगला वाक्य है तुम बहुत बोलते हो। इसमें बोलना शब्द जो है वो क्रिया है और बहुत बोलना, उस बोलने की मात्रा कि आप कम बोलना या बहुत बोलना, तो बहुत शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भेद समझने से पूर्व मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में हमें 2 लड़कियां दिख रही हैं जो आपस में बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। एक लड़की का नाम स्नेहा है और दूसरी लड़की का नाम रिया है। दोनों जो है वो स्कूल की मित्र हैं। सुबह इकट्ठे स्कूल जाना, स्कूल के सारे कार्य इकट्ठे करना और वापस भी इकट्ठे आना, ये दोनों की दिनचर्या में शामिल है। एक दिन स्नेहा जो है उनको रिया जो है वो स्कूल में नहीं मिलती, तो वो घर जाके रिया को फोन करती है।
तो फोन में आपस में दोनों की क्या बातचीत होती है, आइए सुनते हैं। हेलो रिया। हेलो स्नेहा। तुम आज स्कूल नहीं आई, कहाँ हो तुम? मैं आज दिल्ली आई हूँ। कब गई? कल शाम को। कैसे? रेलगाड़ी से। कितने दिन के लिए? कुछ दिनों के लिए। हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। अब आइए इनके प्रश्नों को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। तुम आज स्कूल नहीं आई, कहाँ हो तुम? इसमें कहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं आज दिल्ली आई हूँ। इसका अर्थ है जब हम कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो उसका उत्तर है उसमें स्थान का आना अनिवार्य है। तो उत्तर में दिल्ली शब्द किसी स्थान की बात की गई है। अगला प्रश्न है कब गई। कब शब्द का प्रयोग किया गया है इस प्रश्न में, तो जिसका उत्तर है कल शाम को। तो जब कब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमारा उत्तर जो है वो समय आता है हमारे उत्तर में, जैसे कल, आज, परसों, 10 बजे, 6 बजे। अगला प्रश्न कैसे, अर्थात किस तरीके से, किस माध्यम से। उत्तर है रेलगाड़ी से। अगला प्रश्न कितने दिन के लिए, यानी मात्रा पूछी गई है, जिसका उत्तर आया है कुछ दिनों के लिए। इसमें बहुत दिनों के लिए यह भी आ सकता था। आइए, कहाँ शब्द जो है उसका उत्तर था दिल्ली, अर्थात जो कहाँ शब्द है वो स्थानवाचक शब्द है। उसके बाद कब, यानी कल, जो समय बताता है। तो ये समय जो है, कल शब्द जो है, इसमें हमें समय का बोध होता है, तो ये कालवाचक होता है। कैसे, कैसे जब हम किसी क्रिया में प्रश्न जो है कैसे शब्द प्रयोग करके करते हैं तो उसका अर्थ होता है किस विधि से, किस रीति से, किस तरीके से, तो वो रीतिवाचक शब्द है। अगला शब्द कितना, कितना अर्थात मात्रा, कुछ दिनों के लिए। कुछ शब्द जो है वो हमें बता रहा है मात्रा की, कितने दिनों के लिए, तो ये परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, तो ये परिमाणवाचक है। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वाचक शब्द का अर्थ क्या होता है। वाचक शब्द का अर्थ होता है जानकारी देने वाला। तो स्थानवाचक अर्थात स्थान की जानकारी देने वाला, कालवाचक अर्थात काल की जानकारी देने वाला, रीतिवाचक विधि, तरीके की जानकारी देने वाला, और परिमाणवाचक अर्थात मात्रा की जानकारी देने वाला। अब सबसे पहले हम चलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की ओर, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण शब्द है कहाँ। किसी वाक्य में जब हमें स्थान की जानकारी चाहिए तो हम उसमें प्रश्न पूछते हैं कहाँ। आइए इससे संबंधित एक चित्र देखें और कुछ उदाहरण पढ़ें। इस चित्र में हमें बच्चों क्या दिख रहा है कि बच्चे भीतर खेल रहे हैं, अर्थात घर के अंदर खेल रहे हैं। तो जो भीतर शब्द है वो हमें स्थान की जानकारी दे रहा है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। देखो मैंने कहाँ शब्द का प्रयोग इस वाक्य में किया है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, और उत्तर में शब्द हमें मिलता है भीतर, अर्थात हमें स्थान का पता चल रहा है कि बच्चे किस स्थान पे खेल रहे हैं। अगर बच्चे बाहर खेल रहे होते तो हम लिखते बच्चे बाहर खेल रहे, तो बाहर भी स्थानवाचक है। जैसे वह ऊपर बैठा है, वह कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है। नीमा बाहर जा रही है, नीमा कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो कहाँ शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे उत्तर में स्थानवाचक शब्द आता है। इसी तरह से रोहन मुझे वहां देखता है, रोहन मुझे कहाँ देखता है, रोहन मुझे वहां देखता है। गाय कहाँ आ रही है, गाय इधर आ रही है। उमेश कहाँ सोता है, उमेश यहाँ सोता है। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे जो शब्द हैं ऊपर, बाहर, वहां, इधर, यहाँ, ये सारे स्थानवाचक हैं, अर्थात स्थान की जानकारी दे रहे हैं। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने का स्थान पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें भीतर, इधर, उधर, बाहर, अंदर, यहाँ, वहां, कहाँ, जहां, इस ओर, उस ओर, दाएं, बाएं, ये सारे शब्द जो है वो स्थानवाचक है, जिसमें जो हमें स्थान का बोध करवाते हैं कि हमारी क्रिया जो है वो किस स्थान पर हो रही है, कहाँ हो रही है। तो ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
अगला कालवाचक क्रिया विशेषण। काल होता है समय, जब हमें समय का बोध होता है कि क्रिया किस समय हो रही है। इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण शब्द है वो है कब। अब हम हर वाक्य में कब शब्द का प्रयोग करेंगे और जानेंगे कि क्रिया जो है वो किस समय हो रही है। आइए सबसे पहले एक चित्र देखें। बच्चे सुबह सुबह व्यायाम कर रहे हैं। तो सुबह सुबह शब्द जो है वो हमें क्रिया का समय बता रहा है कि क्रिया जो है वो किस समय हो रही है। आइए कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं। रमा कब आई थी। देखो मैंने कब शब्द का प्रयोग किया। जब हमें समय जानना है तो हम कब शब्द का प्रयोग करते हैं। रमा कब आई थी। रमा कल आई थी। तो कल शब्द जो है ये हमें समय बता रहा है। तो ये कालवाचक अर्थात काल को बताने वाला, काल की जानकारी देने वाला, समय की जानकारी देने वाला शब्द है। आज बरसात होगी। बरसात कब होगी। आज। तो आज जो है वो कालवाचक है, समय बता रहा है। अगला वाक्य, रमेश मेरे घर कब आया था। रमेश मेरे घर अभी अभी तो आया था। तो ये जो अभी अभी शब्द है ये कालवाचक है, ये हमें काल की जानकारी दे रहा है। अगला, उमेश कब खेलता है। उमेश शाम को खेलता है। तो शाम शब्द जो है ये भी कालवाचक है, क्योंकि ये भी हमें समय की जानकारी दे रहा है कि क्रिया जो है वो किस समय हो रही है। जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने का समय पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द जो हैं अब, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, घड़ी घड़ी, कल, कई बार, फिर, कभी, ये सारे शब्द जो हैं ये हमें बताते हैं समय, क्रिया का समय। तो ये सारे शब्द जो हैं ये कालवाचक है, जो हमें समय की जानकारी देते हैं। आइए अगला भेद पढ़ें, परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा शब्द है कितना। इसमें दिए गए सारे वाक्यों के प्रश्न बनाने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे, कितना। आइए शुरू करें। पहला चित्र। अब ये इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है कि बच्चा जो है वो थोड़ा पानी पीता है या ज्यादा पानी पीता है। तो इसका उत्तर है लड़का जो है वो ज्यादा पानी पी रहा है। तो ज्यादा शब्द जो है ये हमें बता रहा है मात्रा, परिमाण। तो ये परिमाणवाचक है। आइए कुछ और वाक्य पढ़ते हैं। वह जल कितना पीता है। देखिए हर वाक्य में अब मैं कितना शब्द, परिमाण से जुड़ा हुआ है हमारा कितना शब्द, ठीक है। तो कितना शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ। वह जल कितना पीता है। वह जल अधिक पीता है। तो अधिक शब्द जो है ये परिमाणवाचक है, ये परिमाण के बारे में जानकारी दे रहा है। वाचक शब्द का अर्थ होता है जानकारी देना। तो ये मात्रा की जानकारी दे रहा है कि कितना हम वह जल पीता है। तो अधिक शब्द जो है ये परिमाणवाचक है। अगला वाक्य, आप इतना थोड़ा क्यों बोलते हो। इसका हम प्रश्न बना सकते हैं, आप कितना बोलते हो। जिसका उत्तर में वाक्य आएगा, आप इतना थोड़ा क्यों बोलते हो। तो इस वाक्य में इतना थोड़ा शब्द जो है इससे हमें मात्रा पता चल रही है बोलने की। तो ये भी परिमाणवाचक है। मेरे पास कितने पैसे हैं। मेरे पास कम पैसे। तो कम शब्द जो है ये मात्रा बता रहा है, पैसों की मात्रा। तो ये भी परिमाणवाचक है। अगला शब्द, आमिर रोज कितने घंटे सोता है। मैं कितने शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। तो इसमें उत्तर हमें मिलता है सिर्फ 2 घंटे। तो सिर्फ जो शब्द है ये हमें परिमाण बताता है। तो ये भी परिमाणवाचक है। जो शब्द क्रिया की मात्रा अर्थात परिमाण बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कौन से शब्द जो है जो हमारे वाक्यों में आए तो हमें पता चलता है कि ये परिमाणवाचक है। कम, बहुत, काफी, उतना, थोड़ा, कुछ, केवल, इतना, कितना, पर्याप्त, अधिक, लगभग, बूंद बूंद, पूर्णतया। ये सारे शब्द जो है परिमाणवाचक है। ये हमें बताते हैं मात्रा, किसी क्रिया की मात्रा। तो ये सारे परिमाणवाचक। तो आइए बच्चों अब हम अपने चौथे भेद की ओर चलते हैं, जिसका नाम है रीतिवाचक। रीति अर्थात विधि, तरीका कि क्रिया जो है वो किस तरीके से हो रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है हमारा कैसे, कि क्रिया जो है वो कैसे हो रही है। आइए इससे संबंधित चित्र देखते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि घोड़ा जो है वो भाग रहा है।
तो घोड़ा किस तरीके से भाग रहा है, कैसे भाग रहा है? घोड़ा तेज भाग रहा है। तो तेज शब्द जो है, इससे हमें पता चलता है क्रिया की रीति, क्रिया का तरीका। तो तेज शब्द जो है ये है रीतिवाचक, जो रीति को बताने वाला। आइए कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं। अचानक काले बादल घिराए। कैसे काले बादल कैसे घिराए? अचानक से घिराए। तो अचानक शब्द जो है वो रीतिवाचक है, जो हमें तरीका बताता है। अगला शब्द धीरे चलो वरना गिर जाओगे। कैसे चलो? धीरे चलो। तो धीरे शब्द जो है वो हमें तरीका बता रहा है क्रिया के होने या करने का। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला, मैं अवश्य ही वहां जाऊंगा। मैं कैसे वहां जाऊंगा? अवश्य ही। तो अवश्य जो शब्द है ये हमें रीति बता रहा है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला शब्द, अमित ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। अमित कैसे पढ़ रहा है? ध्यान पूर्वक। तो ध्यान पूर्वक जो है यह भी रीति बता रहा है, तरीका बता रहा है कि किस तरह से पढ़ा जा रहा है। तो जो शब्द क्रिया के करने या होने की रीति बताए, विधि बताए, तरीका बताए, ढंग बताए, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब कौन से शब्द हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं? अचानक, झटपट, ध्यानपूर्वक, जल्दी, अवश्य, एकाएक, शायद, रोज, शीघ्र, स्वयं, धीमे। ये सारे शब्द जो हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो हमें रीति बताते हैं, तरीका बताते हैं, क्रिया का ढंग बताते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस विषय की समझ सभी बच्चों को आ गई होगी। इस विषय के पश्चात मैंने आपके लिए एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रारंभ। पहला प्रश्न, मैंने सुबह खाना खाया था। अब मैंने जो आपको 4 प्रश्न सूचक शब्द बताए थे जो सबसे महत्वपूर्ण थे हर भेद के लिए, मैं उसमें से एक शब्द यहाँ प्रयोग करने जा रही हूँ। मैंने कहाँ खाना खाया था? मैंने सुबह खाना खाया। तो कहाँ शब्द जो है वो इस शब्द के साथ सही नहीं बैठता है। मैंने कब खाना खाया था? मैंने सुबह खाना खाया था। तो सुबह शब्द जो है उसमें हमें समय का पता चल रहा है, समय का बोध हो रहा है। तो समय अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जब हम कालवाचक क्रिया विशेषण पे क्लिक करेंगे तो सही उत्तर। बहुत अच्छे। अब आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। मैं बाहर खेलता हूँ। तो मैं कहाँ खेलता हूँ? बाहर खेलता हूँ। तो यह अगर हम जाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर, पुनः प्रयत्न करें। गलत प्रश्न। मैं बाहर खेलता हूं अर्थात स्थान बताया जा रहा है कि मैं कहां, कौन से स्थान पे बाहर खेलता हूं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बहुत अच्छे, सही उत्तर। अब हमारा तीसरा प्रश्न, मोहन अधिक पानी पीता है। अधिक शब्द जो है वो हमें मात्रा बता रहा है। तो मात्रा और परिमाण ये दोनों समानार्थी हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बहुत अच्छे। तो हमारा आज का विषय